ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। आज गुरुवार है, तो गुरुवार को पता है आपको बाबा का दिन होता है। इस दिन बाबा अपने हाथों से स्वयं बना के गरीबों को खिलाया करते थे, अपने हाथ से खाना। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितना हो सके दान करना चाहिए। जितना भी हमारे पास हो, चाहे अगर आपके पास थोड़ा हो उसमें भी दान देना चाहिए। ज्यादा हो तो ये तो फिर अच्छी बात है, ज्यादा हो तो आपको प्रॉपर दान करना चाहिए। हर थर्सडे को आप सभी को पता है कि बाबा की पालकी निकलती है शिरडी में। तो उसका अवसर किस किस को प्राप्त हुआ है देखने का, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मैं तो शिरडी 2 बारी गई हूँ, तो मैंने 2 बारी ही बाबा की पालकी देखी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है वहां पर द्वारका माई के बाहर जब सारे बैठे होते हैं एक साथ। बहुत अच्छी वाइब्स आती है। तो ये एक तरीके से लोग कहते हैं कि थर्सडे को नहीं जाना चाहिए, थर्सडे को बहुत रश होता है, भीड़ होती है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं और बाबा हमें बुला रहे हैं, तो हमें बाबा की पालकी का आनंद जरूर लेना चाहिए। बाबा का तो डेली ही दिन होता है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन बाबा का दिन नहीं होता। लेकिन थर्सडे, वीरवार जो है वो एक खास दिन लगता है मुझे साईं बाबा का। इस दिन मुझे मतलब मैं एक दिन पहले ही बड़ी एक्साइटेड होने लग जाती हूँ कि कल गुरुवार है, कल बाबा का दिन है। क्योंकि क्या है, मैं हर गुरुवार बाबा के ना मंदिर जाती हूँ। हर गुरुवार तो नहीं, महीने में एक बारी तो जाती हूँ। अगर इससे ज्यादा होता है तो मैं 2-3 बारी चली जाती हूँ। वैसे तो मेरे घर में ही मंदिर है, इतना खूबसूरत आप देख ही रहे हैं। बाबा मेरे घर में विराजमान है। और आज वीरवार है, तो आज मेरे बाबा के वस्त्र भी चेंज होंगे। मैं रोज तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम होता है, लेकिन बाबा का सिमरन तो मैं हमेशा ही करती हूँ। आज तो मेरे बाबा के कपड़े जो हैं वो चेंज होंगे, मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत खूबसूरत लगता है मेरे बाबा मेरे घर में बैठे हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है। कहते हैं ना, घर में एक बड़ा बूढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेम मुझे भी यही वाइब्स आती हैं, यही फीलिंग आती है कि मेरे घर में मेरे बाबा बैठे हैं। आप लोगों में से किस किस ने साईं सच्चरित्र का पाठ करा है, मुझे ये भी बताना। मैंने तो अभी, मेरी जो साईं सच्चरित्र है वो अभी सिर्फ आधी हुई है, आधी मेरी अभी बाकी है। तो मैंने वो जो चक्की वाला है, चक्की वाला किस्सा बाबा का, वो भी मैंने पढ़ा है कि किस तरह से बाबा जो है चक्की पर आटा पीसते हैं और पूरे गांव के बाउंड्रीज पे वो आटा डलवाते हैं औरतों के थ्रू। वो जो 4 औरतें आती हैं बाबा के पास, फिर बाबा से वो ये सोचती हैं कि मतलब बाबा उनके लिए आटा पीस रहे हैं, लेकिन बाबा तो जो गांव में आई हुई बीमारी हैजा है उसको हटाने के लिए वो आटा पीसते हैं। तो वो औरतें क्या करती हैं, वो जो आटा होता है ना, वो अपने अपना हिस्सा निकाल लेती हैं। वो सोचती हैं कि बाबा हमारे लिए आटा पीस रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि किसके बाप का माल हड़प कर लेकर आई हो। ऐसे मतलब साईं सच्चरित्र में लिखा है। किस किस ने मतलब ये चीज रीड की है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो और बाबा ये भी बोलते हैं कि ये जो आटा है ये तुम अपने अपने हिस्से में लो और शिरडी के बाउंड्रीज पे डाल कर आओ, जिससे कि क्या है, बीमारी चली जाएगी। और होता भी यही है। जब वो बाबा जो आटा पीसते हैं वो जब उनको देते हैं, तो वो जब आटा डालकर आती है बाउंड्रीज पे, और फिर क्या होता है, वो बीमारी चली जाती है, हैजा बीमारी। तो इस तरह बाबा के बहुत सारे किस्से हैं जो हम मिलके शेयर करेंगे। मैं आपके सामने पेश करूंगी जितना मुझे पता है, और जितना मुझे नहीं पता। वैसे तो बाबा के बारे में जितना जानो उतना कम है। तो बाबा के बारे में मुझे और भी पढ़ना है, बाबा बाबा की लीलाएं जाननी है। और कौन कौन शिरडी गया है मुझे ये भी बताना। मैं तो शिरडी 2 बार ही गई हूँ। अभी जब मैं छोटी थी तब 2008 में मैं गई थी शिरडी। फर्स्ट टाइम मैंने बाबा के दर्शन किए थे। और सेकंड टाइम मैं अभी गई हूँ लास्ट ईयर अप्रैल में। तो उसके पीछे का भी एक रीजन है।
उसके पीछे का भी एक रीजन है। और क्या है वो रीजन, मैं आप मतलब रीजन इन द सेंस कि क्या किस तरीके से बाबा ने मुझे बुलाया था और मैं कैसे गई थी, वो मैं जानती हूँ, मैं बताऊंगी फ्यूचर में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि मतलब जैसे हम बाबा को, आप सबको पता है बाबा को जो जो लेटर्स लिखता है ना, लेटर लिखते हैं बाबा को, वो बाबा का जो समाधि मंदिर में जो वो बना है ना दान पात्र, उसमें डालते हैं। तो डालने से क्या है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उस पत्र में लिखो, और वहां कोई शिरडी जा रहा हो या तुम खुद ही जा रहे हो तो वो उसमें दान पात्र में डाल दो, तो बाबा तक वो पत्र जरूर पहुंचता है। बाबा उसको रीड भी करते हैं और बाबा सबकी विशेष को भी पूरा करते हैं, जो जो बाबा से मांगता है। तो मैंने तो जो जो मांगा था मुझे सब चीज मिली है, और बहुत सी चीजें जो बिन मांगे भी मिली है मुझे बाबा से। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बाबा का। मतलब कैसे ही मतलब मैं बोल सकती हूँ ये चीज, मुझे तो खुद ही मतलब यकीन नहीं होता कि जो जो मैंने लिखा था वो सारी चीजें उसमें पूरी हुई हैं। इसलिए मेरे तो बाबा के ऊपर मेरा बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। जो बाबा के लिए गलत गलत बोलते हैं मैं उस पर तो कभी सोचती भी नहीं हूँ, मैं फोकस भी नहीं करती हूँ। इवन अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मेरा मतलब ऐसी चीजें देखनी नहीं है जिसमें बाबा के लिए गलत लिखा बोला गया हो। हमें क्या मतलब है उन चीजों को सुनने का, तो वही सुनिए जिससे बाबा, वही चीज को देखना चाहिए जिससे बाबा से हमें, वीडियो से हमें सुकून मिलता है। तो ओम साई राम, आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो में आपको कोई भी कमी लगे या मेरी बोली में कोई कमी लगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओम साई राम, शुभ गुरुवार सबको।